आखिर क्या गलती थी मेरी? इस देश में पैदा होना गलती थी? मार दिया बच्चे को। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी से एक दिल को हिला देने वाली और हमारे सिस्टम पर, हमारे लोगों की इंसानियत पर और हमारे आपके भविष्य पर ढेर सारे सवाल खड़े कर रही है। विपिन गुप्ता अपनी प्रेग्नेंट बीवी की डिलीवरी के लिए अस्पताल लेके जाते हैं। वहां हॉस्पिटल वालों ने नॉर्मल डिलीवरी के 10,000 रुपए बताए और साइजेरियन डिलीवरी के 12,000 रुपए बताए। विपिन ने हामी भरी। जैसे जैसे उनकी वाइफ का लेबर पेन बढ़ता गया, हॉस्पिटल उनसे लगातार पैसे की मांग करने लगा। अब विपिन जी का आरोप ये है कि उन्होंने किसी तरह रात के 2:30 बजे तक पैसे का इंतजाम कर लिया। यहाँ तक कि ये भी कहा अगर अस्पताल सक्षम नहीं है तो वो अपनी पत्नी को कहीं और ले जाएंगे। पर अस्पताल ने पैसे जमा करने की शर्त रखी और आगे इलाज करने से साफ मना कर दिया। उनका आरोप ये है कि इलाज न मिलने से उनके बच्चे की जान चली गई। यहाँ तक तो ये हुआ। इसके बाद न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक विपिन जी बताते हैं कि बच्चे की जान जाने के बाद हॉस्पिटल उनकी पत्नी को रोड पे फेंक देते हैं। फिर विपिन जी मजबूरी में अपनी पत्नी को दूसरे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब विपिन जी की जगह अपने आप को रख के देखिए, सोच के देखिए, आप और आपकी पत्नी अपने पहले बच्चे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब वो दिन आता है तो हॉस्पिटल वाले इलाज करने से ही मना कर देते हैं। आधे रास्ते आपके बच्चे की जान चली गई, आपकी बीवी रो रही है, दर्द में है और अस्पताल वाले आपकी बीवी को रोड पे फेंक देते हैं। ये दर्द शायद हम सोच भी नहीं सकते। और अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई पैसे नहीं दोगे तो कोई इलाज क्यों करेगा, तो आपको बता दूं कि इंडियन मेडिकल काउंसिल एथिक्स रेगुलेशन एक्ट 2002 के तहत डॉक्टर का पहला कर्तव्य मरीज का इलाज करना है, बाकी चीजें बाद में। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत आपको जीने का पूरा अधिकार है। तो लीगली भी देखें तो ऐसे केसेस में पहले इलाज आता है, और अगर लीगली हटा भी दें, गवर्नमेंट को भी एक पल के लिए भूल जाएं, तो क्या ये हमारी सोसाइटी में हो रहे चेंजेस को नहीं दर्शाती? हमारे लोगों की मानसिकता नहीं दर्शाती? गलती गवर्नमेंट की भी है, हॉस्पिटल की भी है, पर क्या वहां मौजूद लोगों की नहीं? सारी गलती सिस्टम पे डाल के मुंह छुपा के भागना भी सही नहीं है। खैर, विपिन जी के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो अपने बच्चे को एक झोले में रख के डीएम के पास पहुंच गए, न्याय की गुहार लगाई। वो व्यक्ति कितना मजबूर होगा आप सोच सकते हैं। हमारा कल हमारे हाथ में है। Tanusa.India, every second is for betterment of India।